आपका व्यू क्या है सर, जो AI/ML इन एग्रीकल्चर है, काफ़ी ज़्यादा टॉपिक हर जगह डिस्कशन हो रहा है कि आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, फार्मर को टाइमली इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, और मार्केट का जो ब्लॉकचेन है, ब्लॉकचेन के थ्रू पूरा एक डिजिटल लेजर बनेगी जिससे सबको पता चलेगा क्या ट्रांजैक्शन हो रहा है। तो आपका व्यू क्या है, सही में एग्रीकल्चर में मतलब कुछ हो रहा है इंडिया में, या ये खाली भाषणबाजी चल रही है, या क्या है आपका व्यू? देखिए, साउथ की जितनी स्टेट्स हैं वो ई नाम के थ्रू ऑपरेट करती हैं, जो ई मंडी है, और बहुत सारे साउथ के जो फार्मर्स हैं वो ई नाम के थ्रू अच्छी प्राइसेस ले लेते हैं, और ई नाम एज ए मार्केट प्लेस हैज़ ग्रोन 100 टाइम्स। इसी तरीके से अब मैं आता हूँ कि बार बार बोला जाता है MSP, बार बार बोला जाता है फार्म टू फोक। कितने सारे इंडिया में इस समय 21 लाख स्टार्टअप्स हैं। 21 लाख स्टार्टअप्स जो हैं वो क्यों पॉसिबल हुए? उनमें से कम 30% फूड से रिलेटेड स्टार्टअप्स हैं। वो स्टार्टअप्स क्यों बेच पा रहे हैं? क्योंकि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है। भाई, आपके पास बिग बास्केट है, आपके पास अमेज़ॉन है, आपके पास ब्लिंकिट है, आपके पास स्विगी है, आपके पास रिलायंस जियो मार्ट है, आपके पास ONDC है गवर्नमेंट का। तो ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं, दे हैव रियली हेल्प्ड अस टू ग्रो, एंड इन्होंने फार्मर्स को कस्टमर के साथ लिंक किया है। अभी देखिए, एक ब्रांड है ID फ्रेश, मैं उसका नाम बताना चाह रहा था, उसमें मुझे याद नहीं आ रहा था। तो ID फ्रेश ने देखा कि भाई सारे यंगस्टर्स के पास टाइम नहीं होता डोसा बैटर बनाने का, तो उसने क्या करा, डोसा बैटर बनाया। आज वो साउथ से डोसा बैटर भेजता है, नॉर्थ इंडिया में आता है, आप सुबह सुबह उसका डोसा बना लेते हो। तो ये डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का ही कमाल है कि आज आपके पास इतनी इन्फॉर्मेशन। अब आ जाते हैं कि तो भी किसान क्यों स्ट्रगल कर रहा है, तो भी क्या इशू है। देखिए, पहली बात MSP क्या थी। आज सुबह से मैं MSP के बारे में सुन रहा था, तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि उसको एक टूल मान लिया गया कि किसान को बेटर रियलाइजेशन देनी है तो MSP, अगर क्या कहते हैं किसी क्रॉप को बचाना है तो MSP नहीं। मैं इकोनॉमिक्स से पोस्ट ग्रेजुएट हूँ और MBA भी हूँ। तो MSP का मतलब ये होता है कि जब कभी डिमांड ज़्यादा हो और शॉर्टेज ऑफ फूड की, उसको गवर्नमेंट पहले ही देख लेती है, तो उसको वो स्टोर करके रखती है ताकि अगले साल प्राइसेस ना बढ़े। उल्टा भी होता है, मान लीजिए सरप्लस हो गया, प्राइस गिर सकता है, तो गवर्नमेंट प्रिक्योर करके रख लेती है कि प्राइसेस गिरे ना। तो MSP का पर्पस ये था कि डिमांड एंड सप्लाई का बैलेंस, लेकिन हमने उसको क्या बना लिया, सॉरी टू से एक्सटॉर्शन का टूल, कि मैं तुम्हें तभी वोट दूंगा जब तुम मुझे हायर MSP दोगे, मैं तभी प्रोडक्शन ज़्यादा करूंगा जब MSP ज़्यादा मिलेगी। मैंने अपना ध्यान ही नहीं दिया कि यार MSP से तो मुझे लिंक ही नहीं करना चाहिए था अपने आप को। मुझे तो लिंक करना था अपने आप को कि मैं राइस से आगे बढ़ूं, राइस पोहा बनाऊं, मैं पल्सेस से आगे बढ़ूं, पल्सेस के प्रोटीन पाउडर्स बनाऊं। आपको पता है इंडिया में इस समय प्रोटीन रेवोल्यूशन है, 60% प्रोटीन फेक आ रहा है। 12,000 करोड़ रुपए का इंडस्ट्री बन गया। अगर यहीं किसी दाल की कंपनी ने पल्सेस पाउडर बनाया होता और उस पल्सेस पाउडर को एक न्यूट्रास्यूटिकल की शेप दे दी होती, तो आज शायद ये 12,000 करोड़ का इंपोर्ट हम बचा लेते, या ये 12,000 करोड़ रुपए का हम फेक मार्केट बचा लेते। तो हमने वैल्यू एडिशन पे ध्यान ही नहीं दिया, और अगर दिया तो बहुत लेट दिया, और अगर दिया तो उसको मार्केट नहीं कर पाए ठीक से, दिया तो उसको। अब देखिए, पापड़ की इंडस्ट्री देखिए, बड़ा क्लासिक एग्जाम्पल है दाल का पापड़। लिज्जत की टर्नओवर आप सब जानते हैं। मैं कम से कम 50 कंपनियां जानता हूं, स्टार्टअप जानता हूं, जो पापड़ बना बना के दालों का एक्सपोर्ट भी कर रही हैं। तो कितनी बड़ी मार्केट है इंडिया के लिए, लेकिन हमने कभी ध्यान नहीं दिया। हम क्या है, वही चना है, सरप्लस हो गया, प्राइस गिर गया, मूंग दाल है, शॉर्ट होगी, प्राइस बढ़ गया। कमोडिटी वाला बिजनेस। हम कमोडिटी से बाहर ही नहीं निकलते। जिसका काम देखिए कमोडिटी का, मैं उसको कभी नहीं बोलूँगा कि वो कमोडिटी से निकले, लेकिन उसके यहाँ भी तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ जनरेशन है। क्या एक सारी जनरेशन एक ही बिजनेस में रहेंगी? एक तरफ हम बोलते हैं कि एग्रीकल्चर में डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होता है, कि चाहिए 2 लोग, परिवार के 10 लोग काम कर रहे होते हैं, तो 8 लोगों का कोई योगदान नहीं है। उसी मॉडल को हम कमोडिटीज़ में भी रिपीट करते हैं, फिर हम कहते हैं कि हम कामयाब नहीं हो रहे हैं।